नमस्कार, क्लीन न्यूज बिहार में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे चिराग पासवान, बोले मैं ही हूं पार्टी का अध्यक्ष। लोक जनशक्ति पार्टी में सत्ता को लेकर चल रही चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान की लड़ाई अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। पार्टी पर अपनी दावेदारी पेश करने के लिए चिराग पासवान अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार को चुनाव आयोग पहुंचे। चिराग खेमे ने दावा किया कि कार्यकारिणी का बहुमत उनके साथ है। बागियों ने पार्टी संविधान के खिलाफ काम किया है, उन्होंने मान्यता नहीं दी जा सकती। चिराग पासवान ने कहा, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक द्वारा मुझे चुना गया था। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मैं ही पार्टी का अध्यक्ष हूं। अगर कोई ऐसा दावा करता है तो वो गलत है। इस मसले पर हमने केंद्रीय चुनाव आयोग को सूचित किया है। कमीशन ने हमें सूचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है। चिराग पासवान और पशुपति पारस आपस में विवाद निपटा लें, मुझे उनकी लड़ाई में नहीं पड़ना है, जीतनराम मांझी का कहना है। लोक जनशक्ति पार्टी में चल रहे विवाद के बीच पशुपति पारस अपने खेमे वाले लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए, तो दूसरी ओर चिराग पासवान का पार्टी पर दावा लगातार जारी है। इस बीच एनडीए के दोनों बड़े घटक दल बीजेपी और जदयू के नेता पशुपति पारस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन लोजपा विवाद से अपने को दूर रखने की कोशिश में लगे। जीतनराम मांझी का मानना है कि इस मामले में चिराग पासवान और पशुपति पारस आपस में फरिया लेना चाहिए। लोजपा विवाद पर पिछले कई दिनों से चुप्पी साधे जीतनराम मांझी ने आज भी कुछ बोलने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि यह लोजपा का अंदरूनी मामला है। चिराग पासवान और पशुपति पारस आपस में फरिया ले, इस विवाद में न तो मुझे पढ़ना है और न ही मुझे कुछ कहना है। बिहार में सितंबर में शुरू हो सकता है पंचायत चुनाव, जानिए इलेक्शन कमीशन ने क्या कदम उठाए। बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण बिगड़े हालात पर कंट्रोल होते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही बिहार में अधिकतर विभागों के सामान्य कामकाज शीघ्र होने लगेंगे। ऐसे में प्रदेश में कोरोना के कारण टल चुके पंचायत चुनाव की तैयारियां को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयोग आगामी 2 से 3 महीनों में पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। बाढ़ की आशंका के बीच आपदा प्रबंधन विभाग ने समन्वय स्थापित करने की वकायत शुरू करते हुए पर्याप्त संख्या में ईवीएम जुटाने की भी नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी गई है। चरवाहे को बंधक बनाकर 200 भेड़े ले भागे बदमाश, जानिए क्या कर रही है पुलिस। शिव सागर थाना के गिरधरिया मोड़ के पास भद्रशिला गांव में रात्रि विश्राम के लिए रुके चरवाहे की 200 भेड़े बदमाश लेकर भागे। बताया जाता है कि श्री भगवान पाल और दरी गांव थाना के भदोखरा गांव का रहने वाला करीमन पाल अपनी भेड़ों के साथ नहर के बगल वाले खेत में रुका था। इसी दौरान कुछ अपराधी आए और चरवाहे को पकड़कर उसके हाथ और पैर बांध दिए और सभी 200 भेड़ों को ट्रक पर लाद कर भागे। इस संबंध में पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस फिलहाल मामले की तहकीकात में लगी है। खगड़िया और वैशाली में मद्य निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1000 लीटर से अधिक शराब जब्त। बिहार पुलिस की मद्य निषेध इकाई को 2 अलग अलग जिलों में शराब तस्करी के मामले बड़ी कामयाबी मिली है। पहली कामयाबी खगड़िया जिला में मिली तो कहीं वहीं दूसरी कामयाबी वैशाली में। बिहार मद्य निषेध इकाई की SOG 6 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक निजी ट्रक में 1057 लीटर देसी शराब बरामद किया। उसके साथ ही 5750 रुपये कैश और 3 मोबाइल फोन भी जब्त किया है। इस कार्रवाई के बाद SOG 6 की टीम की तरफ से ट्रक शराब तस्करों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश, गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात का अंदेशा, ऑरेंज अलर्ट। नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार की गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान सहित कई नदियां उफान पर है। इससे गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा सहित 9 जिलों में बाढ़ की आशंका है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 48 घंटे यानी 18 जून तक राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। प्राइवेट एम्बुलेंस से लाई जा रही थी 108 कार्टून विदेशी शराब, 2 गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद इसके राजधानी पटना में शराब की अवैध सप्लाई धड़ल्ले से की जा रही है। अवैध शराब कारोबारियों द्वारा पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए अब निजी एम्बुलेंस में
शराब भरकर उसकी सप्लाई की जा रही है। ताज़ा मामला पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास का है, जहां मद्य निषेध की इकाई की टीम और दीदारगंज पुलिस ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर एक प्राइवेट एम्बुलेंस से 108 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 शराब कारोबारियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। दरभंगा स्टेशन पर सिकंदराबाद से ट्रेन से आए पार्सल में धमाका, मची अफरा तफरी। दरभंगा स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्लेटफॉर्म पर एक कपड़े के पार्सल में अचानक धमाका हुआ। धमाका होने से कपड़े के बंडल में आग लग गई, जिसे बंडल में बंद कुछ कपड़े जल गए। हालांकि धमाका हल्का था, इसके बावजूद भगदड़ मच गई। मौके पर तुरंत जीआरपी और आरआरपी के जवान पहुंच गए। आनन फानन में रेल डीवाईएसपी नवीन कुमार मिश्र ने दरभंगा स्टेशन पहुंच गए। इसके बाद सामान खोला गया। जब बंडल खुला तो अंदर कपड़े जले दिखाई दिए। इन्हीं कपड़ों के बीच एक छोटा शीशी डब्बा भी मिला है। पुलिस को शक है कि उन्हीं में कुछ ऐसा लिक्विड था जिसके कारण धमाका हुआ। बालू माफिया से 60,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया एसएचओ, सिपाही भी चढ़ा निगरानी टीम के हत्थे। बिहार की राजधानी पटना में निगरानी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार की रात को एक थानेदार को 2 सिपाहियों के साथ पकड़ा। दीदारगंज थानेदार राजेश कुमार ने पुलिस ने बालू माफिया से रिश्वत लेते हुए वक्त पकड़ा जब वह 60,000 रुपये वसूल कर रहे थे। थानेदार को पकड़ने के लिए विजिलेंस टीम की अगुवाई डीएसपी सुरेंद्र कुमार मोवार कर रहे थे। बिहार में बालू अवैध उत्खनन की बिक्री के लेकर खनन विभाग ने बिहार पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा था, जिसके बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने बालू उत्खनन पर रोक लगाने का दावा किया था। एचडीएफसी बैंक से 1 करोड़ 19 लाख लूटकांड के 88 लाख रुपए बरामद, महिला समेत 9 गिरफ्तार। बीते दिनों एचडीएफसी बैंक में हुई 1 करोड़ 19 लाख रुपये कैश लूट का खुलासा वैशाली पुलिस ने कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने एचडीएफसी बैंक से लूटे गए 88,67,500 रुपये बरामद किए हैं। वहीं इस बड़ी लूट के घटना में शामिल 3 अपराधियों समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक महिला भी शामिल है। वैशाली एसपी मनीष कुमार के मुताबिक वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर पुलिस के साथ पटना एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में इस बड़े बैंक लूटकांड का खुलासा किया गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।